हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज बच्चों मैं आपके लिए एक कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ एरिया बाउंडेड बाय कर्व की, कि बिना इंटीग्रेशन का आप कैसे एरिया निकाल सकते हो, कुछ स्पेशल कर्व का, सबका नहीं, कुछ का एरिया निकाल सकते हो। तो देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, है ना, ढूंढ के लाया हूँ मैं हिमालयों की खोज से ये फॉर्मूले। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत आसान से ट्रिक है। आप लोगों को ईजिली, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो पता चल जाएगा कैसे होता है। फिलहाल मैं शुरू करता हूँ बच्चों। पहले टाइप का जो है हमारा ये पैराबोला और y इक्वल टू एम एक्स, मतलब हमें एक पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। वैसे तो पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। ये हमारा एक नंबर होता है कांस्टेंट, तो मैंने इसको a नाम दे दिया है। हम देखेंगे, अब हम इसे पूरी वैल्यू को a बोलेंगे। और ये लाइन है एक y इक्वल टू एम एक्स। देखो ये लाइन ओरिजिन से जा रही, केवल इसी टाइप के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक लाइन ओरिजिन से जा रही है और एक पैराबोला भी ओरिजिन पे जा रहा है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला बच्चों ये है 1/6 a स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। आपको a और m को ध्यान रखना है, a और m क्या है। तो फॉर्मूला क्या है 1/6 a स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। a है कोफिशिएंट ऑफ दिस x, इस x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला, और m है लाइन की इक्वेशन में जो m है। अब इस फॉर्मूले से हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप ड्राइव कर सकते हो। अगर नहीं और जानना है किसी को तो कमेंट बॉक्स में मेरे को टेक्स्ट करें, मैं बता दूंगा कि कैसे आता है। बहुत आसान है, कई आपने पढ़ा भी होगा शायद, हो सकता है नहीं पढ़ा तो यहाँ देख ले। जैसे हमारी ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1x लिख सकता हूँ, और y इक्वल टू 1x, ठीक है ना। तो ये पैराबोला है, राइट साइडेड पैराबोला, और y इक्वल टू 1x। तो बच्चों a कितना हो गया यहाँ पर, a हमारा ये हो गया, तो मेरा a 1 हो गया, और m भी कितना हो गया 1। अब मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो एरिया आ जाएगा 1/6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब। तो 1/6 यूनिट इसका एरिया होगा। तो इसका एरिया 1/6 होगा। बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कब निकाल सकते हैं, जब हमें केवल इस वाली फॉर्म में हो, y इक्वल टू एम एक्स, मतलब कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, लाइन ओरिजिन से जा रही हो, और पैराबोला भी ऐसे, तो यह एरिया हम निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जैसे कि ये दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x और y इक्वल टू 3x। तो कंपेयर करें अगर हम इससे वाई स्क्वायर ए एक्स से, तो ये हमारा बच्चों a है 9 और m है 3, ठीक है, m हो गया 3। इन दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 1/6 a का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 9 कट गया, ये 3 3 जा 9 कट गया, 3 2, तो 1/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें हमने सीधा सीधा यहाँ से हमने निकाल लिया, हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं हुई यहाँ पे। पेपर में इतना टाइम नहीं होता, खासकर कंपटीशन में, कि हम वहाँ पर इंटीग्रेट करें और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें। तो अगर कुछ बेसिक हमारे पास आ जाते हैं तो हम इस फॉर्मूले से ईजिली एकदम से उनके आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको कंपटीशन का एग्जाम देना होगा अभी, है ना, CUET IIT इस तरह के कंपटीशन में बैठना हो, तो वहाँ पर हम पे इतना समय नहीं होता कि हम इंटीग्रेट करें, या बहुत सारे क्वेश्चन में तो हमारे पास अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो हमारे लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाती है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये सारे NCERT एग्जाम्पलर और NCERT के क्वेश्चन है। 1/2x, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, और m की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। फिर से इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो 1/6 इंटू a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब। तो 1/6 1 का स्क्वायर 1, और ये जो 2 है नीचे का, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा, तो ये आ जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट, ये दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला के सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो हमें ये याद रखना है हमारी फॉर्म कौन सी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर ले, 1/6 a का स्क्वायर, a किसे मानेंगे x के साथ वाले को, और m किसे मानेंगे इसको। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सीधा सीधा बिना इंटीग्रेशन किए कर सकते हैं। आगे देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैराबोला। दूसरे टाइप का है हमारा, अगर 2 पैराबोला ओरिजिन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। होता तो ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये राइट वर्ड पैराबोला। मैंने इसको a मान लिया है और इसको a डैश मान लिया है, एक को ax और एक को a डैश, क्योंकि नंबर हमेशा लिखा होगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला है एरिया का a इंटू a डैश अपॉन 3, a इंटू a डैश अपॉन 3, a इंटू a डैश अपॉन 3। जैसे मेरे को पहली इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो a मेरा 4 हो गया यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो a डैश मेरा 4 हो गया, दोनों ही 4 हो गया। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 इंटू 4/3, 16/3 यूनिट आ जाएगा, सिंपल। दूसरा देखते हैं, एक दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px, वाई स्क्वायर इक्वल टू
2px, तो x के साथ वाला ये a और इसी तरह x² इक्वल टू 2py, इसका एरिया पूछा है। तो ये दोनों देखो x के साथ वाले, तो a ये हो गया और a डैश ये हो गया, तो 2p इंटू 2p अपॉन 3, तो 4p² अपॉन 3 यूनिट आ गया इसका। इसी तरह एक दिया y² इक्वल टू 6x, तो ये मेरा a हो गया, ये मेरा a डैश हो गया, तो 6 इंटू 6 अपॉन 3, a इंटू a डैश अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 12 यूनिट हो गया, 12 यूनिट। तो अगर दो हमारे पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम बहुत ईजिली इसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तीसरा है बच्चों सर्कल। सर्कल का, सर्कल के भी हम कई क्वेश्चन बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमें पता है सर्कल का एरिया जो होता है जिसकी रेडियस r है वो होता है पाई r स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है। और एक और चीज़, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर्कल का? सेक्टर मतलब यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा बन रहा है और मेरे को ये इतना एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 2 r का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, थीटा अपॉन 2 r का स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है सेक्टर का एरिया क्या होता है और ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला ये और पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है सर्कल से रिलेटेड। तो अगर हमें कोई सर्कल दिया हुआ है, जैसे कि ये सर्कल हमें दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, और इसकी रेडियस हमें बोल दी a,0 और यहाँ से कोई लाइन दे दी, उसने लाइन दे दी y इक्वल टू mx की लाइन दे दी, y इक्वल टू mx की लाइन दे दी, और हमसे ये पूछ लिया कि भाई ये वाला एरिया बताओ, नीचे वाला एरिया बताओ। तो कुछ सिंपल केस में हम ये एरिया बहुत ही ईजी निकाल सकते हैं। ये देखो ये एरिया बताओ। तो हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ का एरिया निकालते, फिर यहाँ से यहाँ का एरिया निकालते। तो कुछ स्पेशल केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एंगल अगर मेरे को पता है ये एंगल, तो मैं बहुत आसानी से सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ और एरिया निकाल सकता हूँ, रेडियस हो जाएगी a। अब ये एंगल जैसे मान लो उन्होंने दिया y इक्वल टू x, ये लाइन उन्होंने y इक्वल टू 1x की दे दी और पूछा कि एरिया बताओ। तो y इक्वल टू 1x, तो मतलब मेरा जो स्लोप है m है 1, m को बोलते हैं tan थीटा, तो tan थीटा 1 है, तो थीटा कितना होगा 45, तो मतलब ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, है ना। वैसे भी y इक्वल टू एक्स की लाइन 45 डिग्री का एंगल, तो थीटा मुझे पता चल गया। तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, मेरे को इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे निकाल सकता हूँ, थीटा अपॉन 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर a, मान लो 2,0 दे देता है, सर्कल की इक्वेशन ये दे देता है x² y² इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1x का आप एरिया निकालो। तो x² प्लस y² इक्वल टू 4, रेडियस हमारी कितनी हो गई 2 हो गई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मानेंगे ना, तो रेडियस हो गई 2, और थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया π/4, तो थीटा अपॉन 2 r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अभी हमने देखा था। तो थीटा कितना है बच्चों π/4 और नीचे एक 2 पहली से, तो 2 इंटू 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ, ठीक है, ये 4 और 4 कर गया, तो कितना आ गया π/2 आ गया। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से थीटा अपॉन 2 r² से भी एरिया हम बिना इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। कब? इसी तरह मान लो उसने ये दिया y इक्वल टू √3x, √3x दे दिया, इसका मतलब है हमारा tan थीटा √3 है, ये स्लोप को डिनोट करता है। y इक्वल टू mx में m क्या होता है, m ही तो tan थीटा होता है, स्लोप होता है ना। तो tan थीटा √3 दे दिया, इसका मतलब थीटा कितना दे दिया 60 डिग्री π/3। तो अगर वो लाइन यहाँ पे इसकी जगह √3x दे दे, स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहे हैं है ना, 3x दे दे, तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2, थीटा इस केस में कितना हो जाएगा π/3 अपॉन 2 यानी कि इंटू, और रेडियस कुछ भी दे दी, मान लो a का स्क्वायर दे दिया, तो πa² अपॉन 6, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे दे दिया y इक्वल टू 1 अपॉन √3x, मैं वो लाइन बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर हमारा tan थीटा कितना हो गया 1 अपॉन √3 हो गया, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया π/6 हो गया, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं कराया जाता है पेपर में क्वेश्चन कि हमें उसमें ज़्यादा टाइम लगे, खासकर जहाँ पर हमें MCQ क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है। तो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि हम इजीली उसे सॉल्व कर सके। एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में है ये ऐसे कोई दिया हुआ है कि x² प्लस y² इक्वल टू a² और x इक्वल टू a/2, आप इसका एरिया बताओ। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से तो हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो जैसे मैं इसका बनाता हूँ ग्राफ, ध्यान रखना सेंटर हमेशा ओरिजिन पे हो, मैं जितनी भी थ्योरी बता रहा हूँ ओरिजिन पे। तो सेंटर ओरिजिन पे, रेडियस कितनी हो गई ये यहाँ तक a है, a,0, और लाइन हमें बोली x इक्वल टू a/2, तो इसके बिल्कुल हाफ से लाइन जारी होगी ये a/2 से, तो ये हमारी लाइन होगी किसकी, x इक्वल टू a/2 की। और हमें ये एरिया निकालना है पूरा बोला ये वाला।
तो ये एरिया निकालने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, ये हमारी यहाँ तक की लेंथ है a/2, तो ये तो हो गई बच्चों a/2। यहाँ से मैं इसे मिला देता हूँ, तो ये मेरा रेडियस है, ये a हो गया है ना, ये a हो गया, ये a/2 हो गया। तो ये देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये a/2 और ये a। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी √3/2a। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, x मान लो, x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको रखोगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, √3/2a इतनी आ जाएगी। अब मैं यहाँ से एंगल भी निकाल सकता हूँ भाई, मुझे तीनों ही चीज़ पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, ये पता है, तो tan थीटा का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर दिस डिवाइडेड बाय दिस। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, किसको, √3/2a को डिवाइड करूंगा a/2 से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड करके इंटू 2/a करेंगे, a से a कट गया तो √3। मतलब ये एंगल, ये tan थीटा √3 और tan थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, मतलब ये एंगल मेरा π/3 होगा उस केस में। ठीक है, तो मुझे एंगल पता चल गया। तो अब जो मेरे को शेडेड एरिया निकालना है, ये वाला शेडेड एरिया, देखो ये कैलकुलेशन बहुत इजी होती है अगर आपको ट्रायंगल की जानकारी है। इतना बेसिक होता है तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता, एकदम दिमाग में पता चल रहा होता है ये a/2 है, a है, तो ये एंगल कितना आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अब ये जो मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो इस पूरे सेक्टर का एंगल, पूरे सेक्टर का एंगल में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, है ना। ये जो पूरा सेक्टर है यहाँ तक, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, बाद में डबल कर लेंगे उसे। तो पूरे सेक्टर का एंगल वही है θ/2 रेडियस का स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस, बेस कितना है, ये रहा a/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी आई थी, ये वाली √3/2 a आई थी, ये आई थी। ठीक है, थीटा कितना है हमारा π/3, तो यहाँ π/3 रख दूंगा, तो π/3 और 2 पहले से, तो π/6। r रेडियस कितना है बच्चों, a, तो ये a का स्क्वायर माइनस √3a/8। ठीक है ना, यहाँ पे पाई है तो ये a² हो गया। अगर मैं a² बाहर ले लूँ, a²/2 बाहर ले लूँ दोनों से, तो ये हो जाएगा a²/2, ब्रैकेट में बचेगा क्या, π/3 माइनस √3/4, ये बचेगा। दोनों का हम एलसीएम वो भी ले सकते हैं, डिनोमिनेटर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल सकते हैं। तो a²/12 24, ये बचेगा बच्चों 4π माइनस 3√3। ये तो आया है सिर्फ ऊपर वाले का, लेकिन हमें तो पूरा निकालना है, तो ट्वाइस डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा a²/12 4π माइनस 3√3। तो इस तरीके से हम बिना इंटीग्रेशन करे कुछ एरिया हम निकाल सकते हैं, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट कुछ पता हो। तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था कि कैसे हम बिना अच्छा, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि हमें इलिप्स का एरिया कैसे याद रखना है, कि इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स का एरिया क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे, तो ये ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो इसका जो पूरे का एरिया होता है बच्चों वो होता है पाई इंटू ए बी। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 और इसका एरिया बताओ, तो x² अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका एरिया हो जाएगा बच्चों पाई इंटू 6 इंटू 4, तो 24 पाई हो जाएगा पूरे का। अगर इतने का पूछा है, एक सेक्टर का पूछा है, तो डिवाइड कर दो इसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो सेक्टर का कितना हो जाएगा π/4 AB। तो इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला ये होता है, हम डायरेक्ट यूज़ करके इलिप्स का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस ये मेरे को आज की वीडियो में यही बताना था। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी हेल्प के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कभी भी मैसेज डाल सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मैं हमेशा बताने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।